हेलो दोस्तों, मैं जोगेंद्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म 19 अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना तीसरा अध्याय था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसका अध्ययन नहीं किया है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं, उस टॉपिक को अच्छी तरीक़े से पढ़ें, फिर उसके बाद MCQ लगाएँ। ठीक है दोस्तों, आज उसके MCQ देखते हैं जो कि परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि हर एक आपके मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो जी मैं आपको पहले अध्याय में ही करा चुका हूँ कि BG घाटे जो आपके पहले महानिरीक्षक थे, वो BG घाटे थे। जबकि पहले पुलिस महानिदेशक जिसे अपन DGP बोलते हैं, वो आपके कौन से थे? BP दुबे थे। जब DGP का जो पद था वो आपका 1982 में सृजन हुआ। ठीक है, और उनका 2016 में निधन भी हुआ था। जो महानिरीक्षक होते हैं उसे IG बोलते हैं। तो ये आपके पहले कौन से थे? BG घाटे थे महानिरीक्षक। ठीक है दोस्तों, प्रदेश पुलिस को कितने रेंजों में बांटा गया? रेंजों का मतलब ये पूछ रहा है यहाँ पे, जोनों में बांटा गया। जो IG रेंज थे उन्हें जोन भी कहते हैं, तो आपके 11 थे। ठीक है, जबकि जो DIG वाली रेंज थी, ठीक है, जो DIG वाली रेंजें थी वो कितनी थी? 15 थी। ठीक है, जो मैंने आपको अच्छी तरीक़े से कंप्लीट कराया भी है, बताया भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी 11 होंगी। और जो आपकी जो 11 रेंज थी वो कौन कौन सी थी, मैंने ये भी आपको बताया है कि जो आपके संभाग थे वो आपकी रेंजें थी, लेकिन आपका एक जो जबलपुर संभाग था उसमें से 3 जिलों को मिलाकर एक अलग से रेंज बनाई गई, जो आपकी बालाघाट रेंज थी, जिसमें आपका बालाघाट, मंडला और ढिंडोरी शामिल था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IPS थी वो कौन थी? तो ये आपको पता है, मैंने बताया भी था आपको, आशा गोपालन थी। कौन सी थी? आशा गोपालन। और आपकी जो निर्मला बुच है वो आपकी प्रथम मुख्य सचिव थी। ठीक है, और सरला ग्रेवाल आपकी प्रथम क्या थी? राज्यपाल महिला थी। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है अगला कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये मैंने आपको बताया है कि जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर, तो उसी समय गठन के समय ही उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया 1956 में, जो आपका जबलपुर में स्थित है। ठीक है, और उसकी 2 खंडपीठ भी हैं वर्तमान में, जो आपकी इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, और अगली आपकी जो खंडपीठ है वो भोपाल में अभी प्रस्तावित है, लेकिन अभी बनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और उससे अगर पहले की बात करें 1956 से पहले की, तो आपका जो मध्य प्रांत हुआ करता था, जिसे अपन सेंट्रल प्रोविजन CP बराबर बोल देते हो, तो उस समय उसकी जो हाई कोर्ट लगता था उसका वो नागपुर में लगता था, जो आपका उसमें चला गया था महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? 1956। उच्च न्यायालय का मुख्यालय, तो आपका मेन न्यायालय था आपका जबलपुर में, तो जबलपुर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको पता है M हिदायतुल्लाह थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और पहली महिला न्यायाधीश आपकी सरोजिनी सक्सेना थी। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्येक राज्य में जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, जिसका कार्य हुआ करता था जो नगर पालिकाएँ और पंचायतों का चुनाव वगैरह कराना, तो इसका जो गठन हुआ मध्य प्रदेश में वो 1994 में हुआ था। ठीक है, जो मैंने आपको अच्छी तरीक़े से इसे डिस्क्राइब करके समझाया भी है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो वो इनडायरेक्ट रूप से होता है, क्योंकि आपके जो पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो पार्षद वगैरह वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उन पार्षदों के द्वारा ही अध्यक्ष चुना जाता है, तो ये इनडायरेक्ट रूप से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अपना MCQ लगा रहे हैं तो MCQ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आपको इसका अध्ययन अच्छी तरीके से करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं, फिर उसके बाद MCQ लगाएं। इस पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद कब समाप्त हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि 1994 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? तो वो आपका सरपंच बुलाता है। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल, मैंने आपको बताया था कि राजस्व मंडल क्या होता है और क्या कार्य करता है। तो इसकी जो स्थापना भी 1956 में हुई, जो आपका ग्वालियर में है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्व मंडल का मुख्यालय तो मैंने आपको बता दिया ग्वालियर है।
ठीक है। इनमें से जनपद पंचायत का क्षेत्र, जनपद पंचायत को क्या बोलते थे, मैंने बताया था विकास खंड, तो ये आपका विकास खंड हो गया। वर्तमान कितने विकास खंड है, 313। मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन आपको पता ही है, जून 1994 में वित्त आयोग का गठन किया गया। अब वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए आपका राज्यपाल करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है आपकी, ग्राम पंचायत और आपकी नगरीय पंचायत है, तो उन सभी को जो वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है प्रत्येक 5 साल के लिए आपका राज्यपाल। ठीक है दोस्तों। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया। तो जो पंचायती राज अधिनियम था, मैंने बताया था कि सबसे पहले जो एक्ट आया आपको 1962 में आया था। ठीक है दोस्तों, तो 1962 था। लेकिन जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ आपका, तो वो आपका कब हुआ था, 1992 में, 1992 में। उसके बाद 1993 में उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। लेकिन सबसे पहले प्रथम की बात करें तो 1962 है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम में, मैंने आपको बताया था 16 नगर निगम है। 16 आपका मुरैना था जो 2015 में जुड़ा था। और फास्ट ट्रैक कोर्ट मैंने आपको बता दिया था अच्छी तरीक़ा से कि जो मध्य प्रदेश में वर्तमान जो फास्ट ट्रैक है कोर्ट है वो कितने हैं आपके, 85 के समथिंग हैं, जिनकी स्थापना आपकी 1994 में हुई थी, 1 अप्रैल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था आपका 1969 में। 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला सबसे पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश था। इसने 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, आपका पंचायती राज व्यवस्था थे। ठीक है, जिसमें जो आपकी 11वीं अनुसूची के जितने 29 कार्य थे वो कार्य सौंपे गए थे आपके, तो जो मध्य प्रदेश था। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले जो पंचायत व्यवस्था लागू करी थी वो आपके राजस्थान ने, जब बलवंत राय मेहता समिति थी वो 1957 में बनाई गई थी, उसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी उसी के आधार पर 1959 में आपका राजस्थान के नागौर में, ठीक है, किसमें, नागौर जिले में लागू की गई थी। उस समय आपके जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब जो पहली प्रीवियस ईयर की जो परीक्षाएं थी उनमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, वो आपका अभ्यास हो गया है। तो मध्य प्रदेश का राज्य की 25 आपको पता है दूरदराज है। ठीक है। जनपद पंचायत का क्षेत्र आपका विकास खंड है। निम्नलिखित में कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है, तो इटारसी आपको पता है, क्योंकि इटारसी आपका होशंगाबाद जिले में आता है, तो ये नगर जिला नहीं है, उसका मुख्यालय नहीं है। अब बात करें कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, तो आपको पता है कि जो गोविंद नारायण थे वो सीएम थे। ठीक है, ये आपके कौन से राज्यपाल नहीं थे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपको पता है पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, मैंने आपको मुख्यमंत्री और उनकी घटनाएं कराया था, डिस्क्राइब करके समझाया था, उसी में से ये क्वेश्चन आपके। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको पता है उमा भारती थी, मैंने बताया आपको। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद जो मुख्यमंत्री थे वो आपके सुंदरलाल पटवा थे। कौन से थे, सुंदरलाल पटवा। ठीक है, आपके कौन से थे, सुंदरलाल पटवा। ठीक है, कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो आपके बीसी शुक्ल थे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि गोविंद नारायण थे आपको पता है, ये भगवंत राय मंडल ये भी थे आपको पता है, और नरेश चंद्र मैंने आपको बताया था पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो आपके कौन से नहीं थे, पहले बीसी शुक्ल। निम्न में से सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा, तो इनमें से आपकी दिग्विजय सिंह ने सबसे अधिक सेवा दी थी, जो 3 बार रहे थे। और वर्तमान अगर बात करें तो आपके जो शिवराज सिंह चौहान है वो 3 बार थे, लेकिन अब 4थी बार भी चुने गए, तो सबसे अधिक शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, पर वो ऑप्शन में नहीं तो आपके दिग्विजय हो गई। तो 1/11/2000 को मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो उस समय आपके जो दिग्विजय सिंह थे वो आपके सीएम थे। ठीक है दोस्तों, ये देखो आपके MPPSC में आने वाले सभी प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो ईश्वरदास रोड़ी थे, मैंने बताया था, इनकी पद पर रहती मृत्यु हुई। श्रीनिवास तिवारी भी थे, तो इनमें से कोई नहीं, मुकुंद नेवर। तो ये क्वेश्चन ही गलत दे रहा है, तो ये आपके दोनों थे। ठीक है दोस्तों, कौन से थे, दोनों। लेकिन अगर ये 2012 का है ना क्वेश्चन, तो आपका इसमें आंसर फिर ईश्वरदास रोहिणी हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। आप सोचो, जब केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना, तो लोकसभा के समान प्रतिक्रिया जो आपकी विधानसभा होती है तो विधानसभा के प्रति होगी, सीधी सी बात है। ठीक है। मध्य प्रदेश में जिला सरकार के अधीन
किसको दिए गए हैं? तो जो जिला सरकार के जो अधिकार हैं जिला लेवल के, वो किसको दिए गए हैं? जिला योजना समिति को, जो योजना वगैरह बनाती है उनको सभी अधिकार दिए हैं जिला के बारे में कि जितनी भी योजना वगैरह हो वो आप बनाइए, ठीक है, और उन्हें लागू वगैरह करवाइए। मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ पहले ही। अप्रैल 1997 में मध्य प्रदेश के एक प्रमुख आदिवासी नेता कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में गए, उनका क्या नाम था बताओ? जो ऐसे एकमात्र कौन आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी नेता थे जो कांग्रेस को छोड़ा उन्होंने और बहुजन समाज पार्टी में चले गए, उनका क्या नाम था बताइए? तो आपके कौन थे? अरविंद नेताम थे, ठीक है, जिन्होंने आदिवासी नेता जो कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में गए थे। जी मैंने आपको कराया नहीं है लेकिन आप इसे याद कर लेना, वो अरविंद नेताम थे, ठीक है दोस्तों। कौन से थे? अरविंद नेताम। अगर बात करते हैं कि वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने, वो कौन कौन से थे? आपको पता है, पूर्वी और पश्चिमी जिले। तो पूर्वी आपका कौन सा था? सिंगरौली, पश्चिमी अलीराजपुर, तो ये दोनों हो गए, ठीक है। जो आपको सेकंड अध्याय में अच्छी तरीके से बताया था कि 17 मई 2018 को आपका अलीराजपुर निकला, 24 मई को आपका सिंगरौली, ठीक है दोस्तों। कौन सा दल ना तो राष्ट्रीय दल के रूप में और ना ही मध्य प्रदेश में राज्य के रूप में मान्यता है? तो आपका गोंडवाना गणराज्य है। जबकि बहुजन तो है आपको पता है, समाजवादी यूपी में आपको पता ही है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, तो ये गोंडवाना गणतंत्र नहीं है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में से सही उत्तर चुनिए। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित होता है, सही है, आपको पता है। और मैंने ये भी बताया था कि 2009 और 2010 में आपकी 50% जो सीटें थी महिलाओं के लिए आरक्षित थी, तो ये भी सही है। सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये भी सही है कि प्रत्येक गांव में जो सरपंच का चुनाव होता है वो गांव की जनता करती है, तो ये भी सही हो गया आपको। तो इसमें से आपके तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, होंगे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने पहले अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस अध्याय का अच्छी तरीके से अध्ययन करें और उसके बाद MCQ लगाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि ऐसा एक भी क्वेश्चन ना छूटे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है दोस्तों। बहुत गहराई से पढ़ते रहिए। थोड़ी 1-2 बुक मैं और लेकर आऊँगा आपके लिए, MP की जो 2020-21 की होगी तो उसके भी पूरे MCQ आपको कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप दिल लगाकर अध्ययन करते रहिए, ठीक है। पूरी गारंटी मैं लेता हूँ 100%, चाहे आप MPPSC का दो, चाहे SI का दो, चाहे जिल पेरी का दो, चाहे कॉन्स्टेबल कौन सा भी एग्जाम दे लो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन कब? जब आप अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ोगे तब, ठीक है। मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, अध्ययन करो, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब आपको मिल जाए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक का और इस अपना जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म 90 चैनल है, तो इस चैनल के माध्यम से वो अपनी तैयारी को और अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर बना सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।